नमस्कार, आदाब। मैंने पिछली क्लास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको प्रोसेस के बारे में बताया था, आइसोबारिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में। ठीक, मैंने वो पन्ना 2 पेज वाला वो काम। ठीक, फिर मैंने आपको सीपी एंड सीवी के बारे में बताया था, बोलो भाई। और मैंने फिर बताया था सीपी की वैल्यू सीवी से ज्यादा होती है। ठीक, सीपी की वैल्यू सीवी से ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, याद है आपको? सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। रीजन क्या था? आइसोबारिक प्रोसेस से अगर हम हीट देते हैं तो अधिक हीट की आवश्यकता पड़ती है एज कंपेयर टू आइसोकोरिक प्रोसेस में। बोलो भाई, आइसोबारिक प्रोसेस में ज्यादा हीट, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस में दी गई हीट 2 जगह खर्च होती है। एक इंटरनल एनर्जी, इधर आ जाओ, एक इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, ठीक, प्लस वर्क डन करने में। इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में प्लस वर्क डन करने में। बोलो भाई, ठीक। तो हीट 2 जगह जाती है, जबकि आइसोकोरिक प्रोसेस में जो भी हीट दी जाती है वो सिर्फ एक ही जगह खर्च होती है। बोलो बच्चा, ठीक। तो आइसोबारिक प्रोसेस में अगर मैंने कहा था हीट गिवन, तो हीट गिवन का फॉर्मूला फॉर आइसोबारिक प्रोसेस बच्चों आपको याद है, एनसीपी डेल्टा टी या dt। बोला भाई। और आइसोकोरिक प्रोसेस में दैट इज एनसीवी डेल्टा टी। ठीक, अगर आपको याद हो, फॉर द आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जो हीट दी जाती है वो हीट पूरी पूरी कहां जाती है, बताइए बच्चों? चेंज इन इंटरनल एनर्जी में, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है? 0। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है? 0, क्योंकि वॉल्यूम होता है कांस्टेंट। वॉल्यूम होता है कांस्टेंट, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होता है? 0। बोलो भाई, ठीक है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट गिवन इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी है। ठीक, तो अगर मैं कह दूं आइसोकोरिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा एनसीवी डेल्टा टी या एनसीवी डीटी। बोलो भैया। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वही हीट गिवन है और वही इंटरनल एनर्जी में चेंज है। ठीक, वैल्यू कितनी? एनसीवी डेल्टा टी। ठीक, अब ये जो बात है ना, ये मैंने लिखवाई थी ना आपको, ये नहीं लिखवाया क्या मैंने? लिखो जल्दी से। आवाज आ रही है विषय प्रॉपर? नहीं आ रही क्या? दिक्कत कर रहा है क्या? करवा दो उसके, रक्षाबंधन में करवा देना, छुट्टी हो रही है तो। भाई आज आया, ये बड़ी बात नहीं है। हाँ, कुछ था इससे, कुछ मेरी बात कल हुई थी ना, कुछ होमवर्क दिखाने की। नहीं तुम, अच्छा तुम कल आए थे? नहीं, अच्छा तुम तो 3-4 दिन बाद आए हो ना? 3 दिन कहाँ गए थे? तबीयत खराब थी? लिखा? लिख लिया भैया? ठीक। ए बच्चों, एक बात बताओ, अरे मनज्जा जल्दी लिखो। तुम जब लिख, अच्छा अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, वही नीचे बढ़ाते चले जाओ। सीपी सीवी लिखे हो ना, उसी में लिखना। बहुत अभी बहुत कुछ है, उसी में आगे बढ़ाते चले जाओ, दोनों कॉलम मिला के। हाँ? वो तो ये तो आइसोबारिक का ये लिखवाया था, नहीं लिखवाया था हमने? लिख लो। आइसोबारिक मोलर स्पेसिफिक हीट लिखवाई तो थी मैंने। तो अगर आइसोबारिक प्रोसेस में देंगे तो एनसीपी डेल्टा टी होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस से देंगे यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट दी जाएगी तो एनसीवी
डेल्टा टी होगा। देख लिया? अरे यार फौजान भाई लेट काहे हो जाते हो भाई, जल्दी लिखो, छूट जाएगा ये, जल्दी लिखो। कि आइसोबारिक प्रोसेस से हीट दी जाती है तो फॉर्मूला होता है एनसीपी डेल्टा टी, आइसोकोरिक प्रोसेस से हीट दी जाती है तो फॉर्मूला होता है एनसीवी डेल्टा टी। ठीक है, लिखा? और आइसोकोरिक प्रोसेस से जो हीट दी जाती है वो सीधे सीधे कहां जाती है? इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज भी एनसीवी डेल्टा टी होगा। ठीक है, ठीक है, सुनो, आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस था जिसमें जो भी हीट दी थी वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में खर्च हुई थी, यानी कि मैक्सिमम चेंज इंटरनल एनर्जी का आइसोकोरिक प्रोसेस में होता है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी हीट कहां जाती है? इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। ठीक, अब यहीं से एक बात को बहुत जबरदस्त जनरलाइज कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था किसी भी सिस्टम को हम अगर हीट देते हैं तो वो हीट दो काम करती है। सबसे पहला काम, इंटरनल एनर्जी में मैक्सिमम चेंज। श्रीन मैडम में याद है ना, इंटरनल एनर्जी में मैक्सिमम चेंज। फिर उसके बाद वर्क डन, बोलो भाई, सहमत हो? इंटरनल एनर्जी में मैक्सिमम चेंज के लिए प्रोसेस कौन सा करना होता है? आइसोकोरिक। और इंटरनल एनर्जी में मैक्सिमम चेंज आता कितना है? एनसीवी डेल्टा टी। तो बस यही को जनरलाइज करना है क्या? दुनिया के किसी भी प्रोसेस में अगर इंटरनल एनर्जी बदल रही है, टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? एनसीवी डेल्टा टी। दुनिया के किसी भी प्रोसेस में अगर इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? एनसीवी डेल्टा टी। लिखोगे स्टार बना के? 4-5 स्टार बनाओ, लिखो 4-5 स्टार बनाना, लिखो। आइसोकोरिक वाली, हाँ, क्योंकि आइसोकोरिक वाली तो वही तो है। आइसोकोरिक प्रोसेस में तो इंटरनल एनर्जी में मैक्सिमम चेंज आता है। अब इसको मैंने जनरलाइज कर दिया। क्या? लिखो, दुनिया के किसी भी प्रोसेस में अगर इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है तो उसकी वैल्यू होगी एनसीवी डेल्टा टी। दुनिया के किसी भी प्रोसेस में अगर इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है तो उसकी वैल्यू होगी एनसीवी डेल्टा टी। इसको डब्बे में बना लो। वही आइसोकोरिक वाली ही होगी, क्योंकि आइसोकोरिक में मैक्सिमम चेंज आता है। मैक्सिमम चेंज की वैल्यू कितनी? एनसीवी डेल्टा टी। मैक्सिमम चेंज की वैल्यू कितनी? एनसीवी डेल्टा टी। तो दुनिया के किसी भी प्रोसेस में अगर इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन आ रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी? एनसीवी डेल्टा टी। क्लियर है भैया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बोलो बच्चा। ठीक, अब कुछ बातें समझना, बड़ी मस्त बातें हैं। जो जहां से लिख रहे हो, दो 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 कॉलम लेके चल रहे थे ना, उसी में आगे कंबाइन करके वो आप लिखते चले जाना। उसी में आगे आप कंबाइन करके लिखते चले जाना, बाद में फिर अलग अलग कर लेंगे। ठीक, बहुत थ्योरी है। ठीक, मजेदार थ्योरी है इसमें। ठीक है, चेंज करो पेज। देखो सुमित भाई एकदम बतियाओ नहीं जरा भी। ठीक, सुमित भाई कुछ बातें समझना। सीपी की वैल्यू सीवी से ज्यादा होती है। क्यों?
क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस में अधिक हीट की आवश्यकता है और आइसोकोरिक प्रोसेस में कम हीट की। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट गिवन का फार्मूला, वो तो वर्क डन है। हीट गिवन का फार्मूला अभी लिखवाया मैंने, एनसीपी डेल्टा टी। लिखा तुम लोगों ने इस बात को? कांस्टेंट प्रेशर पे हीट गिवन का फार्मूला लिखो, पूरा लिखो। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट गिवन का फार्मूला नहीं लिखा तो फिर से लिख लो। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट गिवन का फार्मूला एनसीपी डेल्टा टी। उसी में आगे लिख लो, तो पॉइंट टू पॉइंट है, लिख लो। पहले लिखवा चुका हूं मैं, कांस्टेंट प्रेशर पे एनसीपी डेल्टा टी, इसी में आगे बढ़ा लो चाहो तो। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट गिवन का फार्मूला एनसीपी डेल्टा टी। डब्बा बनाओ, डब्बा बनाओ, बनाए। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट गिवन का फार्मूला एनसीवी डेल्टा टी। डब्बा बनाओ, चलो करे। हाँ बच्चों, सीवी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, हमेशा होता है। बस एक सिचुएशन होती है वाटर की, जब वाटर के टेम्परेचर को 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तब सीपी की वैल्यू सीवी से कम होती है, ठीक। हाँ, 4 के ऊपर चले जाओ सीपी ग्रेटर देन सीवी होगा, 0 से नीचे चले जाओ सीपी ग्रेटर देन सीवी होगा। क्लियर है बच्चा? समझ में आ गया? चलो दूसरी बात सुनो बाबू, आइसोबारिक प्रोसेस याद है तुमको? अच्छा, अभी मैंने एक बात और बताई, दुनिया के किसी भी प्रोसेस में अगर इंटरनल एनर्जी में मैक्सिमम चेंज होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? एनसीवी डेल्टा टी, ठीक ठीक। चलो भाई, आइसोबारिक प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? आइसोबारिक प्रोसेस की, ठीक। आइसोबारिक प्रोसेस में जो भी हम हीट देते हैं वो हीट कहाँ कहाँ जाती है बताओ बच्चों? इंटरनल एनर्जी में, फिर बोलो सहमत? आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला याद है आपको? आइसो पी डीवी या फिर एनआर डीटी, वही डेल्टा टी। बोलो भाई, ये आइसोबारिक का याद है ना आपको? ठीक भाई, समझिएगा सुमित भाई, अंकित भाई समझिएगा। आइसोबारिक प्रोसेस से अगर हम हीट दें तो हीट गिवन का फॉर्मूला अभी पता है। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दें, आइसोबारिक प्रोसेस से हीट दें तो हीट गिवन का फॉर्मूला बोलो, इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी में मैक्सिमम चेंज। मैक्सिमम चेंज कितना होगा बोलो? दुनिया के किसी भी प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में मैक्सिमम चेंज कितना होता है? एनसीवी डेल्टा टी या वाई एनसीवी डी टी प्लस वर्क डन। वर्क डन अगर कह दो मैं एनआर डी टी लिख दूं तो चलेगा? बोलो बाबू, क्लियर है? मुझे लग रहा है एन डी टी एन डी टी एन डी टी कैंसिल। बोलो बच्चा, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, इसको मैं इधर ले आऊं तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। दिस फॉर्मूला इज नोन एज मेयर्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूला क्या कहते हैं? मेयर फॉर्मूला कहते हैं। याद आया? सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। क्लियर है भैया? ठीक है, नोट कर लो, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर होता है। दिस फॉर्मूला इज नोन एज मेयर्स फॉर्मूला। क्या कहा जाता है इसको? मेयर्स फॉर्मूला, ठीक। इसका डेरिवेशन बहुत पूछा जाता था 11th क्लास में, आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं। अच्छा, आप लोग क्या कर रहे थे? अरे शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। सब पूरा पूरा नहीं, तुम भी एक ही ले रहे यार, वो बढ़िया। मर गया यार, बहुत गर्मी भाई जी, उमस बहुत है ना।
ठीक है। श्रीन, हमने तुम्हारा लाइक किया था इंस्टाग्राम पे आज। श्रीन की स्टोरी मैंने लाइक करी थी ना। क्लियर है भैया? सीपी मान, हाँ अलग अलग होती है। हाँ ये फॉर्मूला एक ही डिब्बे में लगाओगी, उसमें दूसरी गैस कहाँ से आ जाएगी? सीपी माइनस सीवी ये हमेशा आर ही रहेगा, फिक्स है भैया। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, चाहे कोई गैस हो, चाहे ऑक्सीजन हो, कोई नाइट्रोजन हो, चाहे हीलियम हो, चाहे कौन गैस हो, सीपी माइनस सीवी की वैल्यू आर के बराबर ही आएगी। समझे? सीपी माइनस सीवी का एक बार क्वेश्चन आया था, ऑक्सीजन गैस है सीपी माइनस सीवी O2 के लिए ए है, हाइड्रोजन गैस है सीपी माइनस सीवी बी है। पूछे थे ए और बी में क्या रिलेशन होगा, तो आंसर होगा ए बराबर बी। भैया सीपी माइनस सीवी हमेशा कितना होगा? आर। चाहे ए होगा तो वो भी आर, बी होगा वो भी आर। समझ गए? क्या तो ये बात भी लिख लो लगे यहाँ, तो ए बराबर बी आएगा। समझे? सीपी माइनस सीवी की वैल्यू आर के बराबर होती है हमेशा, ऑलवेज। ए बराबर बी बराबर आर होगा। आर भी लिख दूं? ठीक है बच्चों, समझ गए? चेंज करूं? हाँ, सीपी माइनस सीवी की वैल्यू हमेशा आर होती है फॉर द गैस। गैस के लिए अब एक बात चाहो तो नोट करना, और चाहो तो नोट कर लो, सीपी माइनस सीवी लेस देन आर होता है फॉर लिक्विड, और सीपी माइनस सीवी टू मच लेस देन आर होता है फॉर सॉलिड। आइसोबारिक प्रोसेस एक रिलेशन निकल आया कि सीपी माइनस सीवी बराबर आर के आ गया। ठीक है? सीपी माइनस सीवी की वैल्यू लिक्विड के लिए लेस देन आर, सीपी माइनस सीवी सॉलिड के लिए टू मच लेस देन आर। समझ गया भैया? ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट लिखो, पॉइसन रेशियो। चेंज करूं बेच? चेंज करूं बेच? पॉइसन रेशियो ये क्या होता है? द रेशियो ऑफ सीपी अपॉन सीवी इज नोन एज पॉइसन रेशियो। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? गामा से। द रेशियो ऑफ सीपी अपॉन सीवी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? गामा से। क्लियर है भैया? ठीक है? ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम याद है? गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक रिलेशन होता है, ये भी याद रखिए। गामा इज इक्वल टू 1 + 2 अपॉन एफ, वेयर एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। गामा इज इक्वल टू 1 + 2 बाई एफ, जहां पर एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है। नोट कर लो भैया। ठीक है? बोलो भाई। ठीक, सुनो, सीपी और सीवी की वैल्यू गैसेस के नेचर पे डिपेंड करती है। द वैल्यू ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैसेस।
सीपी और सीवी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? गैसेस के नेचर पे डिपेंड करती है। क्या ये बात हेडिंग लिखोगे, ये पॉइंट लिखोगे? लिख लो। द वैल्यू ऑफ सीपी एंड सीवी, the value of Cp and Cv depends upon nature of gases. The value of Cp and Cv depends upon nature of gases. गैसेस के नेचर पे डिपेंड करता है Cp और Cv का मान। भाई स्पेसिफिक हीट है भैया, द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस। याद है? बोलो बच्चों, कैलोरीमेट्री में पढ़ाया था मैंने। वैसे Cp और Cv की वैल्यू भी गैसेस के नेचर पर डिपेंड करती हैं। गैसेस का नेचर कैसा होता है? गैसेस का नेचर होता है मोनो एटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। ठीक, आइए आपको बताते हैं। मोनो एटॉमिक, मोनो, डाई, ट्राई। वैल्यूज CV, CP, गामा। मैंने कैसे याद किया था ये चार्ट? मुझे तो याद है कैसे याद किया था मैंने ऐसे याद किया था। 3 5 7 संख्या, 3 5 7 5 7 9, बस हो गया। 3 5 7 5 7 9। ठीक, सब में लगा दिया R/2। तीन 5 7 5 7 9, सब में लगा दिया R/2। समझ गए? ठीक है। Cp अपॉन Cv नहीं निकाल पाओगे, भाग दे दोगे। 5/3, 7/5, 9/7। बोलो भैया। ठीक है, 3 5 7 5 7 9, सब में लगा दिया R/2। हो गई Cp Cv। डायरेक्ट पूछते हैं डायटोमिक गैस के लिए Cp की वैल्यू बताइए, 7R/2। मोनोटोमिक गैस के लिए Cv की वैल्यू बताइए, 3R/2। किस गैस के लिए Cv की वैल्यू 1.5R होगी? 1.5R किसके लिए होगी? मोनो के लिए। नहीं बता पाओगे क्या? किसके लिए 2.5R होगी? डाई के लिए। बता दोगे ना? क्लियर है भैया? ये चार्ट है, नोट कर लो इसको। और कहीं भी घटा लो Cp माइनस Cv, देखो कितना आएगा। घटा लो, आएगा R। किसी भी गैस के लिए घटा लो, R आएगा। ठीक है, नोट करो। तरीका क्या चार्ट बनाने का? 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे बन जाएगा। 3 5 7 5 7 9। Cv का में जो ऊपर लिखा जाएगा, Cp ज्यादा है तो नीचे। बोलो भाई। 3 5 7 5 7 9। ठीक, नोट को जल्दी बनाओ चार्ट। हाँ, उसी में बना लो, उसी में चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो ना, उसी में बना लो। पूरा कंबाइन में बना लो। कंबाइन में Cp Cv तो कंबाइन में चल रहा है ना, बीच में बना लो ऐसे। यहाँ पर Cp Cv की वैल्यू, गामा की वैल्यू तो कंबाइन है, सबके लिए है ना, ये जनरल है। बना लिया भैया? अभी शायद गेट खोल दो तो लगता है उमस कम हो जाएगी थोड़ी सी। बड़ी खड़िया खड़ी हो रही है यार। बहुत गर्म है हमें। क्या हो गया?
पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक समझ गए? अबे पॉलीएटॉमिक, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सब पॉलीएटॉमिक है, ठीक है। इसके लिए Cv की वैल्यू होती है 3R और Cp की वैल्यू होती है 4R और गामा कितना हो जाएगा 4/3। कर लोगे भैया? नोट कर लो, फॉर पॉलीएटॉमिक गैस। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया? ठीक है भैया। Cp4R, Cv3R, गामा 4/3। आगे चलूं? पे चेंज कर दूं? बच्चों ये देखिए, ये वैल्यू याद होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अच्छा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R और गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv, गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv। कई बार वैल्यू पूछते हैं कि Cp की वैल्यू बताओ सिर्फ गामा के टर्म में, Cv ना है, या Cv की वैल्यू बताओ सिर्फ गामा के टर्म में, Cp ना है। निकाल दें वो वैल्यू, देखो कैसे। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R है। हमसे अगर पूछा जाए Cp की वैल्यू बताओ गामा के टर्म में, किसके टर्म में? गामा के टर्म। पूरी इक्वेशन में Cp का भाग दे दो, Cp अपॉन Cp माइनस Cv अपॉन Cp R अपॉन Cp। कोई फर्क पड़ेगा क्या? कट जाएगा दोनों तरफ Cp, ठीक। अच्छा, यहां Cp से Cp कैंसिल, 1 माइनस Cv अपॉन Cp कितना होगा? 1 अपॉन गामा हो जाएगा। अरे Cp अपॉन Cp कितना है? गामा। तो Cv अपॉन Cp कितना होगा? 1 अपॉन गामा, R अपॉन Cp। क्लियर है भैया? ठीक है, तो बता सकते हो R अपॉन Cp कितना आ जाएगा? R अपॉन Cp आ जाएगा गामा माइनस 1 अपॉन गामा। बोलो भाई, क्लियर है? तो ये पलट दें तो Cp अपॉन R इज इक्वल टू गामा अपॉन R को इधर लेके चले जाए तो Cp इज इक्वल टू गामा R अपॉन, ये आएगा। क्लियर है भैया? नोट करो। अगर Cp निकालना है तो Cp का भाग दे देना, Cv निकालना होगा तो Cv का भाग दे देंगे। तुम लोग पहले करो, ये नोट करो। बोलो भैया। समझ गए? क्लियर है बच्चों? ठीक है, क्या Cv की वैल्यू निकाल पाओगे?
पूरी इक्वेशन में CV का डिवाइड कर दो, जरा निकाल के देखो कितनी आ रही है। हाँ वेरी गुड, R अपन गामा माइनस 1 आ रही है, आ रही है। CV की वैल्यू निकाल के देखो जरा कितनी आ रही है। यही वाली इक्वेशन लिखो, पूरी इक्वेशन में CV का भाग दे दो। ये हमें लग रहा है फेयर कॉपी बन रही है क्या तुम लोगों की? तुम्हें फेयर बन रही ना? तुम्हें फेयर बन रही ना मुनज्जा? तुम लोग कब सुधरोगे? अब टाइम नहीं मिल पाता, तुम प्रधानमंत्री हो क्या? बहुत बदमाश बच्चे हैं यार, मानते नहीं। निकालो CV की वैल्यू जल्दी से। आ गई? भाई हम जानते हैं CP माइनस CV इज इक्वल टू R, गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV। क्लियर है भैया? पूरी इक्वेशन में CV का भाग दे दें। बोलो बच्चा, ए CP अपॉन CV क्या होगा? गामा माइनस ये कैंसिल 1 इज इक्वल टू R अपॉन CV। CV एक तरफ ले जाए, बाकी टर्म एक तरफ ले आए तो CV इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? पहले बताओ ये समझ में आया? CV इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1। क्लियर है भैया? तो कई बार डायरेक्ट पूछते हैं कि CV की वैल्यू बताओ, R अपॉन गामा माइनस 1। CP की वैल्यू बताओ, R अपॉन गामा माइनस 1। क्लियर? समझ गए? क्लियर है बच्चा? ये सबको समझ में आ गया? ये फिर पे कॉपी खुल गई तुम लोगों की? ठीक है, आगे चलूं? चलिए, तो CP और CV की वैल्यू आप गामा की टर्म में याद रखिएगा। CP CV की वैल्यूज याद रखिएगा, गामा की वैल्यूज याद रखिएगा। बेसिकली वो चार्ट जरूर याद रखिएगा मोनो डाई ट्राई के लिए। ठीक है, वो चार्ट कई बार बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और जहां पढ़ते हैं टेबल पे वहां लगा भी दीजिएगा तो डेली आपकी नजरों के सामने आएगा। वैल्यूज डायरेक्ट पूछते हैं, कई बार क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट होता है। कहते हैं हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड इन अ मिक्सचर, फिल इन अ वेसल, temperature raised is 10 degree centigrade, mole is 1 mole, find the amount of heat given at constant pressure। तो जैसे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट गिवन पूछेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला होगा NCP डेल्टा T। हाइड्रोजन गैस है, तुरंत समझ जाना मोनो है कि डाई है? अच्छा, हाइड्रोजन डायटोमिक है। CP की वैल्यू वहां तुमको वहां पर रखनी पड़ेगी। ठीक, समझ गए बच्चों? चलिए, ये तो बात हुई। कई बार होता है क्वेश्चन क्या, एक वेसल में N1 मोल है किसी सिंगल गैस के, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, N2 मोल है मान लीजिए हीलियम के। ठीक, कहते हैं इस पूरे सिस्टम को हम गर्म करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट देते हैं। किस पर हीट देते हैं? कांस्टेंट प्रेशर पर। टेम्परेचर चेंज 5 डिग्री सेंटीग्रेड का, मतलब डेल्टा T दिया आपको। ठीक, कांस्टेंट प्रेशर दिया है। प्रेशर कैसा है? कांस्टेंट। अगर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होगा तो CP का यूज होगा? बोलो भाई। लेकिन यहां तो दो गैसेस है, वो भी अलग अलग नेचर की, तब हम यूज करते हैं कंबाइन का फॉर्मूला। इस पूरे सिस्टम का हम मान लेते हैं रिजल्टेंट है CP। टोटल मोल बोलो कितने? N1 प्लस N2। टेम्परेचर चेंज कितना किया हमने? डेल्टा T। ठीक, तो जो भी हीट दी जाएगी दैट
N1 प्लस N2 इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी बराबर, पहले वाले में हीट N1 CP1 डेल्टा टी प्लस N2 CP2 डेल्टा टी, जितनी भी गैसेस हो, ठीक है। टोटल का रिजल्टेंट का CP, रिजल्टेंट का जो कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट है वो CP हो गई, टोटल मोल N1 प्लस N2 हो गए, टेम्परेचर में चेंज डेल्टा टी। तो जो भी हम हीट देंगे वो इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी, दोनों गैसेस में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी कैंसिल, CP की रिजल्टेंट वैल्यू निकाल पाओगे? हाँ, ये नीचे चला जाएगा। तो कंबाइंड मिक्सचर के लिए CP कितना आया? N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 प्लस N2, ये मिक्सचर का CP हो गया। तीन गैसेस होती तो N1 CP1 प्लस N2 CP2 प्लस N3 CP3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 हो जाता। बोलो भैया, ठीक है, नोट करो। हेडिंग है फॉर मिक्सचर CP एंड CV, CP CV एंड गामा फॉर मिक्सचर, गैसेस के मिक्सचर के लिए, CP CV एंड गामा फॉर मिक्सचर। हाँ, दरवाजा बंद कर दो, ठंडा आएगा फिर। हेडिंग लिख ली, CP CV एंड गामा फॉर मिक्सचर। ठीक है, क्लियर है? N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 प्लस N2। इसी आधार पे CV का फॉर्मूला बता पाओगे? N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। बोलो भाई, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम CV का फॉर्मूला निकालें तो वो ये आएगा। ये नोट कर लिया तुम लोगों ने? कंबाइन के लिए, मिक्सचर के लिए CV N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। बोलो भाई, ठीक है। CP क्या आया है? CP आया है N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 प्लस N2। बोलो बच्चा, तो ये भी नोट कर लो भाई, CV का फॉर्मूला डब्बा बना लो, मिक्सचर के लिए CV का फॉर्मूला। बहुत धुआंधार थ्योरी है इसमें, है ना? ये हो गया, ठीक है। ये भी मिक्सचर का है, ये भी मिक्सचर का है। बोलो बच्चा, ठीक। क्या तुम गामा मिक्सचर निकाल पाओगे? हाँ, डिवाइड कर देंगे। गामा मिक्सचर क्या होगा? गामा मिक्सचर होगा CP ऑफ मिक्सचर अपॉन CV ऑफ मिक्सचर। बोलो बच्चा, रख दें इक्वेशन? तो अगर इक्वेशन रख दें तो कितना हो जाएगा? N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 प्लस N2 अपॉन N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। ये हमें लग रहा है ये N1 प्लस N2 कैंसिल हो जाएगा। बोलो बच्चा,
तो गामा मिक्सचर कितना आ जाएगा, गामा मिक्सचर आ जाएगा, गामा मिक्सचर इज N1CP1 प्लस N2CP2 अपॉन N1CV1 प्लस N2CV2। बोलो बच्चा, ठीक है। तो ये गामा मिक्सचर का फॉर्मूला हो गया। लगा रहे हैं तो रिकॉर्ड करके डालना, हाँ ठीक है। आ गया गामा मिक्सचर, बोलो बच्चा, ठीक है। अब देखो कई बार फॉर्मूला गामा मिक्सचर का सीपी और सीवी के टर्म में बात होती है, लेकिन कई बार गामा के टर्म में बात होती है। सीपी की वैल्यू गामा के टर्म में याद है, गामा आर अपॉन गामा -1। सीवी की वैल्यू याद है, अभी लिखवा है आर अपॉन गामा -1, देख के बोल दो। सीपी गामा आर अपॉन गामा -1, सीवी आर अपॉन गामा -1, वो वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके बहुत लेंदी से फॉर्मूला बनता है। उस लेंदी से फॉर्मूले को मैंने एक शॉर्ट टेक्निक से बहुत बढ़िया फॉर्मूला बना दिया। बता दूं वही टेक्निक, गामा मिक्सचर का फॉर्मूला देखो, पेज चेंज कर रहा हूं भाई। गामा मिक्सचर का फॉर्मूला N1 प्लस N2 अपॉन गामा मिक्सचर -1 बराबर N1 अपॉन गामा 1 -1 प्लस N2 अपॉन गामा 2 -1। ये फार्मूला है गामा मिक्सचर का, गामा के टर्म में। ये गामा मिक्सचर का फार्मूला किसके टर्म में, गामा 1 और गामा 2 के टर्म में। नोट कर लो भाई। गामा मिक्सचर का फार्मूला आ गया ये। जब सीपी और सीवी की वैल्यू गामा के टर्म में रख देते हैं तो सॉल्व करके ऐसा आ जाता है, ठीक है। फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करने को आता है। गामा 1 दिया होता है, गामा 2 दिया होता है, N1 दिया होता है, N2 दिया होता है, गामा मिक्सचर पूछ रहे होते हैं। कोई 3-4 चीजें दे देते हैं, एक चीज गायब कर देते हैं, वही पूछते हैं। बोलो भाई, ठीक है। ये फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे आप, क्लियर है भैया, ठीक है। आगे चलूं, चलिए पेज चेंज करूं। ये फॉर्मूला नोट कर लिया, अब इस पर सब क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक। चलिए पेज चेंज, ठीक। बच्चा आगे चल रहे हैं, छोटी सी बातें बताने जा रहे हैं। ग्राफ, आइसोबारिक और आइसोकोरिक पढ़े ना हम लोग अभी, तो आइसोबारिक और आइसोकोरिक के ग्राफ, हाँ पूरा मिला के सीपी सीवी से रिजल्ट बदल गए ना, तो उसके बाद पूरा कंबाइन हो गया था वो। अब तुम आइसोबारिक वहीं से लाइन खींच दो, जहाँ से लिखे हो अलग से वही लाइन खींच दो। ये मिला के कंबाइन चल रहा था, आइसोबारिक भी चल रहा था और आइसोकोरिक भी चल रहा था, ठीक है। अब चाहो तो फिर अलग कर लेना इतना लिखने के बाद, ठीक। फिर अब ग्राफ बताने जा रहा हूँ। ग्राफ, ए भैया ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है। अगर कभी दिक्कत लगे तो पीवी बराबर NRT इक्वेशन का प्रयोग कर सकते हैं। पीवी बराबर NRT इक्वेशन का प्रयोग कर सकते हैं। बताइए भैया, आइसोबारिक प्रोसेस यानी कि आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर नहीं बदलता है, ठीक। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होगा। बोलो बच्चा, हे भगवान, इसको नीचे ले जाना, V इज इक्वल टू आ जाएगा N R, ए फौजान भाई, NR बाई P इंटू टी। ये पूरा कांस्टेंट हो गया, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। क्लियर है भैया, ठीक। अगर ग्राफ खींचना होगा तो प्रेशर को कांस्टेंट रख के ग्राफ खींचेंगे, प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। बोलो क्या प्रेशर बदल रहा है कभी भी, बोलो। टेम्परेचर भले ही तुम कितना बढ़ा दो, तो क्या प्रेशर बदला। तो ये किस प्रोसेस से ग्राफ है, आइसोबारिक। प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर कांस्टेंट है भैया, वॉल्यूम कितना भी बदल लो, पी नहीं बदलेगा। बोलो, एक मिनट देख लो, एक मिनट देख लो, एक मिनट देख लो।
ठीक है। तीसरा ग्राफ वॉल्यूम टेम्परेचर। अब कहो परेशान हो जाओ, कहोगे अब प्रेशर तो है ही नहीं, अब क्या करें? वेरी गुड, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तिरछी लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई। बोलो बच्चा, ग्राफ होगा तिरछी लाइन, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी, ये जो तिरछी लाइन होगी वो ओरिजिन से क्रॉस होगी। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो पे वॉल्यूम जीरो होता है, एब्सोल्यूट जीरो पे प्रेशर जीरो होता है। बोलो भैया, तो ये बात ध्यान रखना, इस बात को मद्देनजर रखते हुए ग्राफ खींचा जाएगा कि ग्राफ क्रॉस कहाँ से होगा? प्रेशर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा। क्लियर है भैया? बट और कहाँ से क्रॉस होना चाहिए? ओरिजिन से। क्यों? क्योंकि ओरिजिन का मतलब एब्सोल्यूट जीरो, जीरो केल्विन। जीरो केल्विन पे वॉल्यूम भी जीरो होता है और प्रेशर भी जीरो होता है। बनाओगे ग्राफ? बना लो। ये ऐसे बारीक प्रोसेस के ग्राफ। ठीक है भैया? क्लियर है? बोलो भाई, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे चलूं? चलिए। ठीक, चलिए पेज चेंज कर रहा हूं। चेंज कर दूं पेज? कर दूं? आइसोकोरिक प्रोसेस। बताओ क्या कांस्टेंट? वॉल्यूम कांस्टेंट। कठिन कुछ नहीं है ये। कठिन है क्या? कठिन कुछ भी नहीं है, चीजें ज्यादा हैं बस इसमें। ठीक, आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट है। चलिए, ग्राफ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अगर यूज करेंगे तो क्या इक्वेशन आएगी? पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी आएगा। बोलो, क्या आप ग्राफ नहीं खींच पाओगे? बताओ, वीटी ग्राफ वॉल्यूम टेम्परेचर, बोलो ऐसे आएगा? बोलो बच्चा, ये कौन ना बना पाओ? पीवी ग्राफ वॉल्यूम कांस्टेंट है। अरे बहुत बढ़िया, ऐसे आएगा? वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, प्रेशर कितना बढ़ा लो, इसमें वी इधर था तो ऐसे आ गया था। बोले बच्चों, नहीं समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा बताओ, पीटी ग्राफ, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, तिरछी लाइन कहां से पास होगी? ओरिजिन। मस्ट पास थ्रू द, ये जरूर लिख लेना, मस्ट पास थ्रू द ओरिजिन। ठीक है? ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो गया सबको? अनुष्का डाउट है कोई? बताओ। क्लियर? तो आप वीटी ग्राफ, पीटी ग्राफ, पीवी ग्राफ सब बना सकते हैं, आइसोबारिक के, आइसोकोरिक के। ठीक, पे चेंज कर दूं? पे चेंज कर दूं?
ये एंड होता है आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेस, सीपी और सीवी। ठीक, आइए कुछ क्वेश्चन कर लें कि आइसोथर्मल वगैरह की थ्योरी पढ़ा दें, कुछ क्वेश्चन हो जाए इसी पे जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, इंटरनल एनर्जी में मैक्सिमम चेंज किस प्रोसेस में होता है? आइसोकोरिक। वैल्यू क्या होती है? एन सी वी डेल्टा टी, सी पी माइनस सी वी बराबर आर, सी पी अपॉन सी वी इज इक्वल टू गामा। सबकी वैल्यू कैसे? सी पी सी वी मोनो डाई ट्राई 3 5 7 5 7 9 आर बाई 2 सब में जोड़ दिया जाएगा। ठीक, गामा की वैल्यू निकाल ली जाएगी। पॉलीटॉमिक के लिए सीपी की वैल्यू 4r, सीवी की वैल्यू 3r, गामा की वैल्यू 4/3। गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम रिलेशन, गामा इज इक्वल टू 1 + 2 अपॉन एफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम, गामा इज इक्वल टू 1 + 2 अपॉन एफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है जहां पर एफ। सीपी मिक्सचर N1 CP1 + N2 CP2 अपॉन N1 + N2, CV मिक्सचर N1 CV1 + N2 CP2 अपॉन N1 + N2। ठीक, गामा मिक्सचर N1 + N2 अपॉन गामा मिक्सचर -1 इज इक्वल टू N1 अपॉन गामा 1 -1 + N2 अपॉन गामा 2 -1। क्लियर है भैया? ठीक है, इन फॉर्मूलों को आपको एकदम कंठस्थ याद करके रखना है, याद करके चलना है। इनको आप फॉर्मूला पेज बनाएंगे फिर से इसका। ठीक, थर्मोडायनामिक्स का आपने फॉर्मूला पेज बनाया है ना, उसी में इन फॉर्मूलों को ऐड करिए, नया पेज बनाइए, पढ़िए, जहां चिपका दीजिए और याद करने का जुगाड़ करिए। ठीक, डेली इनका रिवीजन करेंगे तो ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। ठीक, चलिए कुछ बातें करते हैं, कुछ और चीजें हैं यहाँ पर, इसी पर बात करेंगे हम लोग। ठीक, यही सब लिखा है, ये सब देखो सीपी सीवी की तो वैल्यू लिखी है। चलिए भैया, 1 मोल ऑफ मोनोटोमिक गैस मिक्स विथ 3 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट क्या निकालना है बताओ? अच्छा, सीवी ऑफ मिक्सचर निकाल पाओगे क्या? चलो करो, भूल जाओ सीपी सीवी की वैल्यू, तो फेयर कॉपी तो बनाई नहीं होगी यहाँ पर, है ना, रफ कॉपी सामने खोल के रख लेना। ठीक, और कल से अगर तुम लोगों ने फेयर कॉपी बनाई यहाँ पर तो तुम लोगों की खैर नहीं। बता पाओगे CV1 क्या होगा? मोनो है ना, 3r/2, हाँ, और वो डाई है 5r/2। ना याद हो तो देख के रख लो वैल्यू। टू आर 2.25R कितना? 2.25R है पटेल, तुम कैसा कैलकुलेशन कर देती हो? फिर से करो, 2.25R, आर रख देना 8.31 बाद में, आर के टर्म में तो बताओ कम से कम, कि हम बताएं हुआ नहीं हुआ? N1 N2 सब लिखो। क्या हो गया बताओ? 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस, N1 कितना दिया? 1 मोल, लिखो 1 मोल, और मोनोटॉमिक गैस है तो CV कितना होगा? रखो CV 3R/2, CV1 3R/2। ठीक, दूसरी गैस कितनी है? 3 मोल, तो N2 लिखो 3 मोल,
ठीक, डायटोमिक है तो CV2 बताओ, 5R/2 रखो 5R CV2 बोलो। ठीक, मिक्सचर का फार्मूला बताओ, अभी लिखे हो, रखो सब वैल्यू रखो, कितना आ रहा है? अरे रखिए भैया वैल्यू, बैठिए नहीं, वैल्यू रखिए। अपॉन N1 प्लस N2 रखो सब लोग। हाँ N2 CV2 अपॉन कितना आया? 9R/4 यानी कि 2.25, वही तो आ रहा है, 2.25 आ रहा है। बोलो भाई, टू आर कहाँ से आ गया था? 2R कहीं कौन सी गणित लगा दी मैंने V1 V2 कर लिया। करें सॉल्व। CV मिक्सचर फार्मूला N1 CV1 प्लस अपॉन, देख लो फार्मूला मैंने लिखवाया CV मिक्सचर का, बोलो बच्चा, तो कितना आ जाएगा? N1 1 CV1 3R/2 प्लस N2 3 CV2 5R/2, डायटोमिक है ना, N1 प्लस 9/4R आ रहा है या 2.25R, ये आंसर नहीं आएगा। ये तुम्हारा क्या, अच्छा आर की वैल्यू तुमने रख दी है, तुमने आर की वैल्यू रख दी ना, तो यही आंसर आ जाएगा, हो जाएगा बच्चा, आर की वैल्यू रख देना फाइनल। ठीक, 18.69 कर लोगे, कर लोगे, आया? हाँ बोलो बच्चा, फिर से बताओ। अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट गिवन का फार्मूला NCP∆T, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट गिवन का फार्मूला NCV∆T। बोलो बच्चों, चलिए चलिए आगे बढ़े। चलो, गामा मिक्सचर का फार्मूला याद है तुम लोगों को? चलो ये क्वेश्चन करो पहले। ये रुक जाओ यार, तुम लोगों को इसमें गड़बड़ा जाओ, ये आसान वाला करो, तुम कठिन वाला ना करो, आसान वाला करो। क्या क्या दिया है बताओ पहले? N1 दिया, गामा 1 दिया, पढ़ो, बोलो गामा 1 दिया है, N2 दिया, नहीं N2 नहीं दिया है, गामा 2 दिया है, देखो N2 पूछा है लास्ट में, देखो जरा, बोलो, और गामा मिक्सचर दिया है, तो क्या N2 नहीं निकाल पाओगे? लगाओ फार्मूला, क्या था बताओ अभी? N1 प्लस N2 अपॉन गामा मिक्सचर -1 बराबर N1 अपॉन गामा 1 -1 प्लस N2 अपॉन गामा 2 -1। बोलो तुम खुद देख लो, सब गामा मिक्सचर दिया है। N1 प्लस N2 N1 अपॉन बोलो भाई, सॉल्व कर लो। देखो क्या क्या दिया है, सब जरा सॉल्व करो। 1 ग्राम मोल मतलब 1 मोल होता है,
केमिस्ट्री नहीं पढ़े लग रहा है। अब बनाओ फेयर में क्या कर, जल्दी करो। 2 आ रहा है, हाँ 2 आ रहा है, एग्जैक्ट 2 आ रहा है, हाँ एग्जैक्ट 2 आ रहा है, हाँ। आ गया एग्जैक्ट 2 आ रहा है ना, एग्जैक्ट 2, 4 बटे कुछ करके आ रहा है ना, 4 बटे 2, हाँ एग्जैक्ट 2 आ रहा है। फौजान भाई सॉल्व करें हम, हो गया। अब कल कितना खुशी आ गया, दिपांशु आया, सॉल्व करो। शिखा आ गया, मिर्जा साहब सॉल्व करो सही से, कहीं मिस्टेक करियो। ए पटेल, सबा, शफक नहीं है, जल्दी करो सॉल्व। प्रभात भाई सब लोग सॉल्व करो तभी आगे चलेंगे, फुर्सत में यार, काउंट की दिक्कत है यार। नीलेश सॉल्व करो। 2, यस 2 आ रहा है, हाँ एग्जैक्ट 2 आ रहा है, हाँ हाँ हाँ। अब करो सही से, आसान सवाल है यार, ये तो करने होने चाहिए सब।
अब कैलकुलेशन इतनी, फिर लाइट चली गई, कैलकुलेशन इतनी गंदी भी नहीं है यार, सब खटाखट सॉल्व हो रहा है उसमें। देखो मैं लिख के दे रहा हूं, क्या है, N1 1 दिया है और गामा 1 5/3, ठीक। N2 पूछा गया है क्वेश्चन मार्क, गामा 2 7/5। फॉर्मूले में रखना है, बताओ गामा मिक्सचर की वैल्यू दी है 19/13। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यार एकदम, ठीक है, हो जाएगा। सॉल्व मैं करूं कि तुम लोग कर लोगे? N2 की वैल्यू आ रही है 2, ये है फाइनल आंसर। सब लोग घर पे भैया सॉल्व कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी होगी, ठीक। फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, ठीक है। चेंज कर दूं पेज? क्यों, नोट नहीं किया क्या क्वेश्चन? कर लो जल्दी, नोट कर लो। आगे चलो, हटाओ इसको, नोट कर लिया? चलो बताओ, किसमें टेम्परेचर चेंज ज्यादा होगा ना? ये टेम्परेचर चेंज को ज्यादा करना है तो कौन सा प्रोसेस से हीट देनी चाहिए? आइसोबारिक या आइसोगोरिक? क्यों, आइसोगोरिक में क्या होता है ऐसा? क्योंकि सारी चीज इंटरनल एनर्जी में खर्च होती है। तो आइसोगोरिक प्रोसेस से हीट देके देखें, पूछ रहे हैं किसमें ज्यादा हीट की आवश्यकता पड़ेगी। अरे भाई ज्यादा हीट की आवश्यकता पूछ रहे हैं तो Q बराबर NCV डेल्टा T होता है, बोलो भाई। तो पूछा गया है कि एक है हीलियम, एक है ऑक्सीजन। अब तुम ही बता दो, टेम्परेचर चेंज सेम करना है? नहीं, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट दी गई है ना, हीट इक्वल दी गई है, टेम्परेचर चेंज पूछा है। हम जानते हैं कि टेम्परेचर चेंज बराबर Q/NCV। बोलो भाई, क्या ऑक्सीजन के लिए नहीं निकाल पाओगे? ऑक्सीजन और क्या हीलियम के लिए नहीं निकाल पाओगे? इक्वल मासेस हैं, जरा निकालो जरा कितना कितना आ रहा है। N क्या होगा? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Q/, मास अपॉन ए। मॉलिक्यूलर वेट को ऊपर ले जाएं क्या? बोलो बच्चों, यहाँ मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, यहाँ CV। अब क्या नहीं निकाल पाओगे? सब रख के देखो किसमें ज्यादा आ रहा है। एक बार हीलियम के लिए रखो, हीलियम मोनोटॉमिक है तो CV कितना होगा? CV कितना होगा मोनोटॉमिक? 3R/2। और दूसरी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है, डायटॉमिक है, तो CV कितना होगा? 5R/2। रखो जरा सब, मॉलिक्यूलर वेट भी पता है। हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट शायद 4 होता है ना, और हीलियम कितना होता है? ऑक्सीजन का हो गया 32 और हीलियम का 4। हीलियम का 4 होता है भाई। रखो सब, देखो रख के देखो, सॉल्व करना है किसमें डेल्टा T ज़्यादा आएगा। जरा रखो, सारी वैल्यू रखो, डेल्टा T देखो किसमें ज़्यादा आ रहा है। किसमें आया? देखिए फिर से, अभी 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 मैंने बताया था, इन्होंने फिर से क्वेश्चन पूछा। इन्होंने पूछा कि सर NCP डेल्टा T रखना है कि NCV डेल्टा T। अरे टेम्परेचर चेंज करना है भैया, टेम्परेचर चेंज अधिकतम किसमें होता है? अधिकतम, मैक्सिमम। तुमसे कहा जाए, तुम इसमें कहा टेम्परेचर चेंज करिए,
अगर मैं तुमसे कहूं कि टेम्परेचर चेंज करना है, तुम्हें फोकस करना है टेम्परेचर चेंज पे, बताओ कौन सा प्रोसेस यूज करोगी? दोनों में होता, तुम यूज कौन सा करोगी बताओ? तुम वो प्रोसेस यूज करोगी। मैं तो होता हूं तो वही प्रोसेस यूज करूंगा जिसमें सारा का सारा अमाउंट टेम्परेचर चेंज करने में खर्च हो। बोलो। फिर देखो, कोई बात नहीं, ये कह रही है हम आइसोबारिक से करेंगे। बोले नहीं, हम नहीं करेंगे, हम बॉडम है, हम आइसोबारिक से करेंगे। उससे भी करके देख लो, वही आएगा आंसर। आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, बस सीवी की जगह क्या हो जाएगा? सीपी कर लो, उससे भी आ जाएगा, आंसर वही आएगा। लेकिन बेहतर कौन सा होगा? टेम्परेचर चेंज करना हो तो प्रोसेस कौन सा लगाओ? आइसोकोरिक लगाओ, सबसे बढ़िया टेम्परेचर चेंज उसी में आता है। ठीक है, आप दोनों में से कोई प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बढ़िया प्रोसेस कौन सा है? आइसोकोरिक। नहीं कर रहे हो क्या? जल्दी करो यार, तुम लोग कर क्या रहे हो? बैठे हो यार, रखो मॉलिक्यूलर वेट सब। अबे ये सब तो कर ही सकते हो यार, तुम कैसे यार हरकत कर रहे हो भाई? पहले ये किसका आ रहा है? हीलियम का और हीलियम का कौन ज्यादा आ रहा है? रखूं? मैं रख दे रहा हूं, देखो हीलियम, नीचे रखूंगा ऑक्सीजन। हीलियम के लिए डेल्टा टी कितना आएगा? मास 4 क्यू अपॉन, मास तो एम ही दिया है, और सीवी कितना? दो चला जाएगा ऊपर, 8/3 क्यू अपॉन एम इंटू आर। ये आया? बोलो ये आया? ठीक। हीलियम। ऑक्सीजन के लिए बोलो। अब ये देखना कौन ज्यादा। ऑक्सीजन के लिए 32, 5r/2, 64/5 क्यू अपॉन, अब देख लो कौन ज्यादा है। ये 8/3 यानी कितना होगा? 2.66 क्यू बाई एम आर, और ये कितना होगा? 12.8 क्यू बाई एम आर। बोलो भाई, तो आप ही बताइए ऑक्सीजन का डेल्टा टी ज्यादा है कि हीलियम का? ऑक्सीजन का। बोलो बच्चा, नोट कर लो। तुम कांस्टेंट प्रेशर पे भी दे देते तब भी आंसर आएगा, लेकिन बेहतर कौन सा होता है? जब कभी भी टेम्परेचर चेंज की बात कर, लिख लेना, जब कभी भी टेम्परेचर चेंज की बात करें तो सबसे बेहतर प्रोसेस कौन सा है? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक से हीट दो तो टेम्परेचर चेंज बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, नोट कर लो। मास 1 नहीं ना? हाँ, मास 1 मान के भी कर। अच्छा 1 वैसे मास सेम दिया है ना, तो एम और एम मानो, है ना। 1 भी मान लिया तो तुम आंसर तो आ जाएगा तुम्हारा, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो जाएगी, है ना, कि 1 नहीं दिया, एम दिया है ना, इसलिए दिया नहीं तो एम मानना पड़ेगा, है ना। हाँ, आंसर तुम्हारा ठीक आएगा, आंसर में कोई गलत नहीं आएगा, क्योंकि मास सेम है, तुमने 1 और 1 मान लिया, क्या दिक्कत है? ठीक है, क्या चीज और क्या नहीं? अपॉन उससे आ गया, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है ना, इसलिए आ गया। हाँ 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 हाँ, बाकी सब चीजें कांस्टेंट थी। क्लियर है भैया? समझ गया सर? समझ में आ गया सबको? ठीक है भाई। अभी शफक ने कहा कि सर इसमें हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट लिख लें क्या? लिख सकते हो। क्यू सेम दिया है, मास सेम दिया, बस सीवी अलग अलग है, तो तुमको लिखना पड़ेगा डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन सीवी, ये लिखना पड़ेगा। सीवी को आप नहीं छोड़ पाएंगे। ठीक है, अब वो हो जाए, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना, क्योंकि सीवी अलग अलग है ना, इसलिए। बोलो समझ में आया बच्चों? क्लियर हो गया? ठीक है, चेंज करूं पेज? क्या कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही है क्या? आसान है, वही आता ही है इसमें। फर्स्ट लॉ में ग्राफ आ जाएंगे, या यही आएगा, मिक्सचर का बताओ, या आएगा
कांस्टेंट प्रेशर पे दिया, कांस्टेंट वॉल्यूम पे दिया, किस में ज़्यादा क्या होगा, किस में कितनी वैल्यूज आएंगी, बस यही सब आता है। ठीक है, चेंज कर रहा हूँ भाई। आ जाओ भाई। पहले तो दो गैसेस मिली हुई है ना, क्या निकालना पड़ेगा, मिक्सचर का निकालना पड़ेगा। बोलो भाई, करो सॉल्व। कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा, कांस्टेंट उस पे क्या होगा, टेम्परेचर चेंज दिया हुआ है। क्या चीज सही हो गई है क्लास? क्या मैसेज आया? कल क्लास होगा। फ्लैट चली गई यार। क्या निकाल पाए रिजल्टेंट, सीपी निकाल पाए? या कर लो, इसको तुम ऐसे भी करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। बताएं कैसे? रिजल्टेंट हीट बराबर, अरे यार, हाँ बताएं, ऐसे कर लो। बात अल्टीमेटली वही पढ़ने वाली है, चाहे जैसे कर लो। देखो कैसे कर रहे हो कोशिश, क्या कर रही हो? क्या सीपी कांस्टेंट वॉल्यूम पे है ना, सीवी मिक्सचर निकाल पाओगे? तुम कैसे भी कर लो आएगा वही। ये सीवी मिक्सचर आ गया, बोलो हीट गिवन बराबर क्या होगा, टोटल मोल टोटल सीवी इंटू डेल्टा टी, यही तो होगा। टोटल सीवी यहां से निकल आएगा, रख दोगे यहां पर। कैलकुलेशन थोड़ी सी बचा दें, अगर ये वैल्यू यहां सीधे रख दोगे बगैर सॉल्व करे, n1 प्लस n2 कट जाएगा। तो इसको तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। टोटल हीट गिवन बराबर पहले वाले को हीट गिवन प्लस दूसरे वाले को हीट गिवन, आना वही है। प्रूफ कर दें, ये फिर से ये प्रूफ कर दें ये चीज। ये टोटल हीट बराबर पहली गैस को हीट प्लस दूसरी गैस को हीट। देखो ये सेम लिखा है, ये चीज और ये चीज सेम लिखी है। प्रूफ करें? बताओ रिजल्टेंट सीवी कितना है, बताओ। अच्छा अब ऊपर कहां लिख दे बे, n1 प्लस n2, सीवी कितना है, सीवी है n1 CV1 प्लस इंटू डेल्टा टी। बोलो बच्चा, यही तो है, बोलो। ये n1 प्लस n2 से n1 प्लस n2 कैंसिल हो गया, बोलो भाई। डेल्टा टी का दोनों में मल्टीप्लाई होगा, n1 CV1 डेल्टा टी प्लस n2 CVT। बात तो वही है ना।
चाहे कैसे भी कर लो, रिजल्टेंट मिक्सचर से निकाल के कर लो, या भैया जो भी हीट दी गई है पहली गैस में भी जाएगी और दूसरी गैस में भी जाएगी। क्या पूछा, हीट ही तो पूछिए, बोलो भाई, बोलो बच्चा, तुम बताओ। पहले वाले का 28 आर नहीं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितना आया? हाँ, वो सब निकालना पड़ेगा। अब इसमें झंझट क्या है, तुम पहले बताओ, तुम इस फॉर्मूले से यूज करके करोगे कि इससे डायरेक्ट कर लोगे? डायरेक्ट करोगे? इसे हटा दें। अगर सीवी मिक्सचर पूछा होता तो हम निकाल लेते, लेकिन हम भैया पहली गैस को भी हीट दी गई है और दूसरी गैस को भी हीट दी गई। अब N1 कैसे निकलेगा? N1 भाई मास से 1 ग्राम दिया है, तुम मोल निकाल पाओगे? वेट क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो N1 कितना आएगा? मास कितना दिया है? 1 ग्राम। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन का कितना होता है? 2 होता है ना। और N2 मास हीलियम है ना, मास 1 ग्राम है और मॉलिक्यूलर वेट 4। कर पाओगे? N1 आ गया, N2, CV1 हाइड्रोजन है ना, अरे हाइड्रोजन है, ये हीलियम है। ए CV1 कितना आएगा? हाइड्रोजन है 5r/2। बोलो, ये हीलियम है, CV2 कितना आएगा? नहीं कर पाओगे क्या? डेल्टा टी कितना? 0 से 100। डेल्टा टी कितना? 0 से 100 यानी कि 100। अब सब तो दिया यार, नहीं निकाल पाओ क्या? कांस्टेंट प्रेशर पे निकाल लो, कांस्टेंट CP1 और CP2 भी पता है। सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है बस। हीट गिवन का फॉर्मूला बराबर, नोट कर लो, पहले वाले को हीट दी गई प्लस दूसरे वाले को दी गई। N1 पता चला कैसे निकाला हमने? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2 होता है, हीलियम का 4, 1-1 ग्राम दिया, निकाल रख लो। देखो कितना हीट आएगा, देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पर। कैलकुलेशन भैया तुम खुद करो यार, कितना है अनुषा? जल्दी करो यार, ये सब तो निपटा दिया करो खटाखट कैलकुलेशन। पूरा ड्रेन आउट हो गया मैं यार, इतना गर्मी है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, अब नहीं कर रहा हूँ, पौने हो गया 3:15। खड़िया खड़ी हो गई यार। तुम बताओ, 1325 आर किलो रख दिए, 2 रखनी थी। हाँ, 1325 कैलोरी, 325 कैलोरी आ रहे। हाँ, 325 आ रहा होगा यार। हाँ, और कांस्टेंट प्रेशर पे भी निकाल लो। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या फार्मूला हो जाएगा? CP हो जाएगा बस, N1 CP1 डेल्टा टी प्लस N2 CP2 डेल्टा टी। निकालो, इनके आंसर आते हैं तो बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, और तुम लोग समझ नहीं रहे हो उस चीज़ को कि हाँ तुम कर पा रहे हो क्वेश्चन। 325 आ रहा है पहले वाले का। और सच बताओ, ये सब क्वेश्चन लास्ट ईयर किए थे तुम लोगों ने, और यही सब आते हैं नीट में। यही सब क्वेश्चन हीट के आते हैं नीट में। हो गया? पहले वाले का इसका आंसर आ रहा है 325 बटे 2, नहीं पूरा 325 आ रहा है यार। सही से सॉल्व करो अर्पित। दूसरे वाले क्या आ रहा है? हाँ, 475 आ रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे 475 आ रहा है। वापस इसे बंद कर रहे हैं क्लास, है ना? मतलब आखिरी क्वेश्चन है ये। 325 475। हाँ,
आया 325? आए? हाँ ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते हो? तुमने रखा n1, देखिए तुमने कहाँ मिस्टेक करी। n1 रखा 1/2, 5r/2 प्लस n2 रखा 1/4 और पूरे में इंटू 100 कर दो। ये 100 बाद में कर दिया, 100 बाद में कर दियो तो 8 आया था, 25 से काट दिए 2 आया। लघुत्तम 8 लिए। हाँ अब यही गलत कर दिया तुम, देखो 8 से 8 3r, सही तो 13r/8। यहाँ 100 आया था, 8 से 25 का 25 आ गया, यहाँ 2 आ गया। सर डेल्टा टी बराबर 100 रखना। r की जगह 2 रख दो। r कितना दिया? पता नहीं, 2 कैलोरी तो आ गया 325। क्या क्या यार, आ तो गया। ठीक है भैया। हाँ सीपी वाला 475, सीपी वाला 475 आ रहा है ना। रिजल्ट कितना आया? भाई तू क्या निकालेगा? ये 4.3 कहाँ से आ गया? और 100 का गुणा नहीं किया तुमने? डेल्टा टी हट, अरे ये तो तुम वो निकाली हो, रिजल्टेंट सीवी आया ये तो n1 प्लस n2 करो इंटू सीवी इंटू डेल्टा टी करो। जब वैसे करो मिक्सचर का निकालना पड़ेगा, और क्या, किसी भी मेथड से करो मिक्सचर का निकालना पड़ेगा भैया। ये आ गया कितना? ये कांस्टेंट वॉल्यूम 325 आया है। आया? सॉल्व कर दूं मैं? देखो रख दे रहा हूँ। n1 हाफ 5r/2 इंटू 100 प्लस n2 1/4 3r/2 इंटू 100। r की जगह 2 रख दें, पूरा कैंसिल हो जाएगा ना। r की जगह 2 रख दिया मैंने डायरेक्ट, तो कितना आ गया? 500/2 250 प्लस 300/4 250 प्लस 75 325। इसी में उलझे हुए थे इतनी देर से। बोलो भाई। अरे ये तूने मेरे वाली नकल करी है। अरे वाह, आ गया। और सीपी 475 आ रहा है। n1 cp1 डेल्टा टी प्लस n2 cp2 हो गया। और कांस्टेंट प्रेशर पे कितना आ रहा है? कांस्टेंट प्रेशर पे आ रहा है 475 कैलोरी। खत्म। ठीक है भैया, समझ में आ गया? चलिए भैया, ये फॉर्मूले क्या आप लोग याद करके आएंगे? ये फॉर्मूले आप लोगों को भैया पूरे याद करके आने हैं। फॉर्मूला पेज बनाना है, ठीक। फॉर्मूला पेज की फोटो कॉपी करानी है। उस फोटो कॉपी को एक कॉपी को चिपकाना है, जहां आप पढ़ते हैं एक कॉपी आपके बैग में या कॉपी में होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। चलिए, कल परसों हम लोग पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लगभग समाप्ति की ओर पहुंचेगा, फिर उसके बाद बचेगा सिर्फ ग्राफ उसमें, ठीक। फिर पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में हीट कंडक्शन अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हीट कंडक्शन में बहुत ज़्यादा प्रयोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का होता है। रेडिएशन पढ़ेंगे। हीट कंडक्शन 1 टन का टॉपिक है, जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दूंगा उसके बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है। और कल जो क्लास होगी वो NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या होगा? वो सेकंड लॉ हो गया, कल होगा थर्ड लॉ, कल होगा फ्री बॉडी डायग्राम, कल होगा उस पर क्वेश्चंस, ठीक। कल का टर्न मिस कर देना, उसके बाद पूरे फिजिक्स में फिर कभी मत आना, ठीक है।